अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, सच न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ऑल्दो ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ईद की खुशियाँ उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले होती थी, लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि ईद को उसी खुशी के साथ हम मना सकें, सेलिब्रेट कर सकें। और ईद के हवाले से हमने कुछ शोज़ भी प्लान किए थे, क्योंकि ईद ऐसा स्पेशल फेस्टिव होता है जहाँ पर हम चाह रहे होते हैं, एज अ व्यूअर भी हम चाह रहे होते हैं और आप वहाँ पर मौजूद हैं तो आप भी चाह रहे होते हैं कुछ ऐसा देखें जिससे आप घर बैठे एंटरटेन हो सकें। और इस ईद पर वैसे ही लॉकडाउन है, इस ईद पर वैसे ही बाहर सब कुछ बंद है और ये हम सब के लिए था, हम सब महफूज रह सकें। कोविड जिस तरह की वबा का न सिर्फ पाकिस्तान को सामने बल्कि पूरी दुनिया को सामने, तो उसके पेश नज़र हुकूमत की तरफ से SOPs पर अमल दरामद करने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया था। तो उसके बाद ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई हम लोगों की, लेकिन हम उसके बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आए। और आज भी हम पॉलिटिक्स से हटकर कुछ डिफरेंट प्रोग्राम लेके आए। ऑल्दो वही लोग हैं जो पॉलिटिक्स पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि पॉलिटिक्स से हटकर उनकी ज़िंदगी कैसी है, वो ईद किस तरह से गुजारते हैं, वो चेहरे जिनको आप बहुत संजीदा देखते हैं, वो चेहरे जिनको आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन से बड़े सख्त सवाल करते हुए देखते हैं और ख़ास तौर पर आप लोगों के जितने भी मसाइल हैं उनको उजागर करते हुए देखते हैं। उनसे आज ज़रा पूछेंगे कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी है और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था तो न्यूज़ एंकरिंग की तरफ आए, करंट अफेयर एंकर बन गए, और साथ ही साथ वो लोग जो एंटरटेनमेंट पर भी इंटरेस्टेड हैं, वो लोग जो इंफोटेनमेंट पर भी इंटरेस्टेड हैं, उनके भी बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत यंग टैलेंट हमारे सामने आ रहा है और यंग टैलेंटेड लोग जब सामने आते हैं तो फिर पता लगता है जी पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी मौजूद नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट मेहमानों की तरफ चलता हूं, आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूं। सबसे पहले मौजूद हैं जमील फारूकी साहब। जमील फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप बहुत अरसे से इनको टेलीविजन पर देख रहे हैं, आप करंट अफेयर्स में इनको देखते हैं, बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़वा देते हैं अपने शोज़ में। ज़रा पूछेंगे कि इतना कॉन्फिडेंस, इतना करेज आता कहाँ से है। उनके साथ मौजूद है तरनजीत सिंह साहब। सिंह साहब पाकिस्तान का एक मायानाज नाम है जो पाकिस्तान का नाम उजागर कर रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। VJ भी हैं, होस्ट भी हैं, साथ ही साथ प्रोग्रामिंग भी देखते हैं, व्लॉगिंग भी करते हैं, यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं और उनके साथ मौजूद हैं यंग टैलेंट हैं, अभी आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री में, एंकर बनने का शौक है, साथ साथ रेडियो भी कर रही हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी एप्लीकेशंस आ रही हैं आजकल हम देखते हैं उस पर हमें यंग टैलेंट नज़र आ रहा था, वहाँ पर होती हैं। जी आप, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत ईद मुबारक। फारूकी साहब, आपकी तो बहुत ईदें गुजर गई ना मीडिया में, आपने तो बहुत सारा टाइम गुजार दिया मीडिया में, लेकिन कुछ ईद गुजरती कैसे है? अब तो प्रोग्राम एंकर होने का फ़ायदा यही हो जाता है कि आपको ईद घर पे गुजारने का मौका मिल जाता है, लेकिन क्या वाकईतन ईद घर पे ही गुजरती है फिर? देखिए, मीडिया पर्सनैलिटीज़ जो है ना, उनकी लाइफ तो वैसे ही पब्लिक लाइफ होती है। आप पब्लिक एंटिटी हैं, आपको कभी भी किसी वक्त भी आपका चैनल भी बुला सकता है, आपके दोस्त भी बुला सकते हैं। जिस तरह आज आपने बुला लिया ईद के दिन तो हम आ गए, तो इसी तरह है, आपको अपना टाइम स्पेंड करना होता है। बाकी आपने मुझे बाबा आदम से मिला दिया, इतना पुराना नहीं हूँ मैं। हाँ ये इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। समटाइम्स यू हैव टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री एट द यंगेस्ट एज एंड दैट हैपेंड विद मी। जल्दी आ गया और उसका फिर फ्रूट्स भी उसके हम वक्त पे ही खा रहे हैं। जो लोग 60-65 साल की एज में चीज़ें अचीव कर रहे होते हैं, अल्लाह के लाख लाख करम से वो बड़ी जल्दी उसके समरात हम तक आना शुरू हुए। यस, ईद ज़्यादातर घर में गुजरती है और ख़ास तौर पर इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, जबकि हम इस वक्त टेलीविज़न पर बैठकर लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करेंगे, भाई मास्क जो है ना वो पहनना है। अब मजबूरी है, अब टीवी पे बैठे हैं तो इस वक्त हम मास्क लगा नहीं सकते, लेकिन आप लोगों ने पहनना है, बड़ा ज़रूरी है, इसको पहनिए। और तमाम जितनी भी आपकी कंपल्शंस हैं आपके ऊपर, बायलैंड कंपल्शंस जो आपको NCOC ने दी हैं, उसको फॉलो करना है, वही हम करते हैं। ज़्यादा मेल जोल कर नहीं पाते, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं। और फिरदौस आशिक अवान साहब ने पहले ही कह दिया था कि इस बार जफियाँ भी नहीं होंगी, पपियाँ जफियाँ गो वो खुद जाकर कर रही हैं, ठीक है। वो हमने वीडियोस देखी, इसकी जिम्मेदारी आप पर है, मैं इसको बिल्कुल ऑन नहीं कर रहा स्टेटमेंट को। नहीं, वो खुद भी ऑन नहीं करेंगी, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि मैसेज जो दे रही थी, और ख़ासतौर पर इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर जो शख्सियत मैसेज दे रही हो और उसने खुद मास्क ना पहना हो, आपके इर्द गिर्द लोगों ने पहना हो, तो दैट्स क्वेश्चनेबल। और उसके बाद जब आप लोगों से मिल रही हो तो आपका मिलने का स्टाइल वही हो जो हमारा गुजराती पंजाबी देसी स्टाइल है, तो फिर आप दूसरों को मैसेज सही तरीके से कन्वे कर नहीं पाते। तो हमें अगर मैसेज कन्वे करना है तो करना चाहिए। बहरहाल घर पे रहकर ईद गुजरती है, सिंपल एंड वेरी शॉर्ट, कटिंग इट वेरी शॉर्ट, घर पे रहकर ईद गुजरती है। इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर ईद वैसे ही रोज़ाना ईद होती है, क्योंकि पीसफुल सिटी है, सुकून है, घर में रहना होता है। एंड वंस यू आर ए करंट अफेयर्स एंकर एंड यू आर हैंडलिंग द प्रोग्राम, यू हैव लॉट मच टाइम टू स्पेंड विद योरसेल्फ। तो अब
फोकस अपने ऊपर करना होता है। उस पर मैं आता हूं, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने ऊपर फोकस किया हुआ है और इतने यंग दिखते हैं आप। सिंह साहब, आपकी ईद कैसे गुजरती है? ईद पर आपकी बहुत मसरूफियत होती होगी। जैसे आज सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सिंह साहब, बहुत दूर से ट्रैवल करके हमारे शो के लिए आए हैं। और आपकी ईद कैसे गुजरती है सिंह साहब? टू बी ऑनेस्ट विद यू, इट्स बीन 10 years इन मीडिया और मैं बड़ा सबसे अलग इस सेंस में हूँ कि मैं अपने काम को डिफरेंट तरीके से करता हूँ। मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मैं रूटीन के काम नहीं करता, डेली बेसिस के काम नहीं करता। अगर मुझे कोई टेलीविज़न बोले कि यार ये टॉक शो करने हो, मैं नहीं करता। तो मैं कुछ क्रिएटिव करता हूँ, डिफरेंट कर लेता हूँ। फिर डिफरेंट 4-5 मेरे बिजनेसेस है, जिसमें से इवेंट कंपनी है, तो कॉन्सर्ट शोज़। तो इतने साल जो ईद गुजरी हैं वो हमेशा ये होता था कि ईद के लिए शोज़ इवेंट्स करता था, तो वो कुछ बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज़ के सेकंड और थर्ड डेज़ पे गैदरिंग होती थी। तो इवेंट शोज़ किए ओवर द ईयर, पूरी दुनिया से बड़े बड़े आर्टिस्टों को लेके आया। मोर देन 40-45 इंटरनेशनल आर्टिस्ट को यहाँ परफॉर्म करवाया। तो वो इस साल और पिछले साल से पहले तो यहाँ गुजरता था। हाँ, जो ईद आती थी ये वाली, ये मोस्टली मेरी इंडिया गुजरती थी, क्योंकि मैंने मुंबई जाना होता था। तो मैं मोस्टली अप्रैल का मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई, तो अक्सर मैं वहाँ गुजारता था, या दुबई में। तो कभी इस तरह एहसास नहीं हुआ कि ईद गुजरती और लोग रहते हैं। इट्स बीन 7-8 years के मैंने देखा नहीं। इस बार जो है, पिछली बार और ये पता चला कि अच्छा अपने लिए भी टाइम होना चाहिए। अच्छा, ये भी पता चला कि वो ईद में लोग वाकई वो ईद पे लेन देन होता है। और तीसरा ये कि चूँकि बीइंग पाकिस्तान में रहते तो हमारे लिए, तो अगर बचपन से देखा तो हमने ईद को ही फेस्टिवल देखा। होली, बैसाखी, दिवाली हमारे लिए ज़रूर है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो समा है, जो माहौल है, वो टर्न अराउंड होता है ईद के साथ। तो हमारे लिए फेस्टिविटी, चाहे वो सिख हैं यहाँ पे, हिंदूज़ है, क्रिश्चियंस है, सब के लिए फेस्टिविटी ईद होती है। और चूँकि आपके इर्द गिर्द माहौल बना होता है, हम अपने फेस्टिवल को एक दिन एंजॉय करते हैं, इसको 4 दिन एंजॉय करते हैं। सो अगेन, बीइंग अ मीडिया पर्सन, आई हैव सीन दिस वर्ल्ड वेरी क्लोजली। और पिछले 3-4-5 साल से जब मैं लोगों को सेलिब्रेट करवाता था शोज़, इवेंट्स करके, तो ज़्यादा और अच्छा लगता था कि यार लोग खुश हो रहे हैं। एटलीस्ट ये खुशी थी कि बीइंग मीडिया पर्सन मैं किसी को हंसा रहा हूँ, आई मेक पीपल लाफ। तो स्टार्ट में जब मैं जर्नलिज्म करता था तो शायद 3-4 साल किया, लेकिन इतना खुश नहीं था ज़िंदगी में। अब मुझे लगता है कि हाफ सच बोलने से बेहतर है कि आप लोगों को हंसाएं, लोगों को एंटरटेन करें। वो करता रहा ओवर द ईयर्स। और इस साल चूँकि लॉकडाउन है, पेंडोरा बॉक्स खोल दिया हाफ सच बोलने से। हाँ, तो इसके ऊपर मैं बाद में कमेंट करूंगा। तो इससे बेहतर आप अपनी मर्जी का काम जरूर करें, बाकियों को मलाई ना करें। लास्ट फ्यू ईयर से अच्छा लग रहा है, लेकिन इस साल जो है जिस तरह से टिपिकल नहीं है ईद। तो मेरे 1-2 ऐड कमर्शियल चल रहे थे, वो मैंने शूट किए हैं कि ऐड कमर्शियल की एजेंसी भी खोल दी। मतलब आपकी भी ईद मसरूफ ही गुजरती है जिस तरह से? लिमिटेड सर्कल, वी डू एंजॉय, और हम इंटरेक्शन करते रहते हैं। और कुछ ना हो तो आजकल इंस्टाग्राम ने ईजी कर दिया, इंस्टाग्राम लाइव हो जाते हैं। ठीक जी, आप अभी इंडस्ट्री में आ रही हैं, आपने भी कदम रखा है, रेडियो आप कर रही हैं, साथ आप टिकटॉक पर भी हैं, वीडियोस आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। ईद अब कुछ मुख्तलिफ लगती है? नहीं, एज सच ईद वही है जिस तरीके से पहले गुजरती थी जब एप्लीकेशंस नहीं थी, बिकॉज वही किचन, वही कुकिंग एंड वही डिश वॉशिंग एज सच। और उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन पे ऑब्वियसली टाइम किल करने के लिए हमें फोटोग्राफी की तरफ चले जाते, फोटोग्राफी कर ली, कुछ वीडियोस बना ली, और उसके बाद वही बात है इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इसी तरह करते हुए। लेकिन अब ये है कि मैसेजेस लोगों के थोड़े ज़्यादा है ना, पहले कपड़े तैयार होकर पहनते थे मेहमानों के लिए, अब नई वीडियो के लिए नए कपड़े। ऐसे अब पहले एक सूट बनवाते थे कि यार ठीक है एक पहनना है, ईद आ रही है, बस ड्रेस ले ली, इट इज़ ओके। बट अब ये होता है कि बहुत से ड्रेसेस बनवाने पड़ती हैं यार, वीडियोस बनानी है, लाइव जाना है, या फिर मतलब शो ऑफ करना है, सबसे बढ़कर कंपटीशन होता है। शो ऑफ आ गया, मतलब शो ऑफ आ गया, कंपटीशन होता है कि फलां फ्रेंड ये पहन लिया, फलां फ्रेंड ये पहने, तो यार मुझे भी कुछ पहनना है, बार बार चेंज करना है, अडॉप्ट करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। तो लाइक दिस, तो अगर आपने अच्छे कपड़े पहने और फोटो नहीं लगे तो आपने नहीं पहने, आपने खाना बनाया और फोटो नहीं लगे तो नहीं किया। यस, ठीक है। ट्रेंड्स वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं, ये भी ट्रेंड है, इसको एंजॉय करना। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी तरह से चिट चैट चलती रहेगी। जरा वापस आने के बाद पूछेंगे कि ज़ाती ज़िंदगी में जो हमारे मेहमान है वो हैं कैसे। स्क्रीन पर तो नजर आ रहे होते हैं जिस तरह से भी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया एक बार फिर से, आपको इतनी खुशियाँ बहुत मुबारक हो। फारूकी साहब, स्क्रीन पर तो बड़े संजीदा नजर आते हैं, ऐसे बड़े 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 सवालात जा रहे होते हैं। वो लोग जो जमील फारूकी को स्क्रीन पर देखते हैं, जमील फारूकी पर्सनल जिंदगी में कैसे हैं? एज अ पर्सन जमील फारूकी कैसे हैं? बड़ा सॉफ्ट स्पोकन, काइंड हार्टेड, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करने वाला और दरिया दिली का मुजाहरा करने वाला। बस ये एक पर्सनैलिटी का खासा है। हाँ, स्क्रीन पे क्योंकि टेम्परामेंट शो का ऐसा है, आपको शो के डिज़ाइन के साथ चलना होता है।
आपको मॉड्यूल के साथ चलना होता है, आपको चैनल की पॉलिसी एंड एडिटोरियल पॉलिसी के साथ चलना होता है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको बाज़ औक़ात एग्रेशन के साथ सवाल पूछना होता है, बाज़ औक़ात आप थोड़ा सा सोशल मीडिया फॉलोइंग को देखते हुए भी क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कितना हाइप क्रिएट कर सकता है या कितना वायरल हो सकता है। जो देखें भाई किसी हद तक ठीक कह रहे हैं कि हाफ रियलिटी, बट दिस इज़ नॉट अबाउट हाफ रियलिटी, दिस क्वार्टर झूठ कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें आपको करना होता है, ये आपकी मजबूरी है। जैसे टिकटॉक स्टार्स होते हैं ना या सोशल मीडिया स्टार्स हैं, तो उनका भी एक स्टाइल है, उनको पता है ज़्यादा व्यूज़ चाहिए होते हैं। आपको करंट अफेयर्स में भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाल ही में एक एहसन इकबाल साहब ने बात बोल दी थी एक प्रोग्राम पे कि मायूसी नहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक क्वेश्चनर फेंक दिया ट्विटर के ऊपर कि मुझे बताएं मुझे क्या सवाल करना चाहिए एहसन साहब से। तो मुझे कहा गया उनसे पूछें कि एरिस्टोटल की डिक्शनरी में डिसअपॉइंटमेंट और मायूसी में क्या फ़र्क है। एंड आई रियली पुट दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन इन माई स्टूडियोज एंड ही वाज लाइक, शी वाज शॉक्ड कि यार ये सवाल जो है ना ये आज तक किसी जर्नलिस्ट ने नहीं पूछ लिया एंड इट सुपर वायरल। तो वो आपको करना पड़ता है, आपको ऑडियंस की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के साथ, मतलब वो हमारा काम है, वो हमारा काम है। छोटा है, डिसअपॉइंटमेंट बड़ा है क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मैंने यही कहा, मैंने कहा फिर चेंज और तब्दीली में भी फ़र्क होगा। तो कहते हैं हाँ, कहते नहीं वही फ़र्क है जो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम का। तो फिर मैंने इन पर्सन अपने रूम में मैंने 2-4 फिर इंग्लिश और उर्दू के लफ्ज़ बताए। मैंने कहा सर ये भी ठीक है, आंदी है कि नहीं आंदी। तो फिर हाँ सर क्या बुरा हाल था उनका। दैट्स ए प्रोफेशनल वर्क जो आप ऑफिस में कर रहे होते हैं। और डिजिटलाइज हो गया, चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं। अब वो कॉस्मेटिक किस्म के जो शोज़ हुआ करते थे ना आज से 10-15 साल पहले, कि एंकर ने सवाल पूछा हो, गेस्ट जवाब दे रहा है, इंतज़ार कर रहा है आगे, अब वो चीज़ नहीं है। वन नीड्स टू बी वेरी इंटरेक्टिव एंड ऑल। अच्छा ये तो बात होगी प्रोफेशन की। अब प्रोफेशन से हटकर जब आप पर्सनल लाइफ में चले जाते हैं, वन शुड बी वेरी रोमांटिक, ठीक है, बड़ा इजी किस्म का बंदा हो, दोस्त रखता हो, दोस्त बनाता हो, लाइफ को बड़ा इजी लेता हो। तो मैं उस तरह के लोग। यू आर काइंड ऑफ रोमांटिक पर्सन। यस इंडीड, सर रोमांटिक बंदों की जुबान पॉजिटिव पर्सन। मैं तो किसी चीज़ को ओन करने से डरता नहीं जिंदगी में। क्यों करना भी चाहिए। 3 साल से ट्रैवल शो कर रहा हूँ तो मैं पूरा पाकिस्तान दिखाया। सो मैं उन इलाकों में जानता हूँ। अच्छा कुछ नहीं होता तो मैं माउंटेन्स के बीच में स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा होता, मजाक कर रहा होता हूँ। बट यहाँ ये होता है कि हाँ समहाउ लोगों को ये होता है दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। मैं ये नहीं मानता, तो जो चीज़ मेरे अंदर खामियाँ वो भी ऑन करता हूँ, जो नहीं है और जो ऑन करता हूँ तो दीज आर द थिंग्स ऑन फ्रंट। बट एक चीज़, एक फ़र्क आया इंसानों की ज़िंदगी में, मीडिया वालों की ज़िंदगी में भी, कि हमें पहले लगता था टेलीविज़न में नज़र आने वाले बड़े स्टार्स हैं, ठीक है। अब आजकल टेलीविज़न लोग कम देखते, तो डिजिटल देखने वाले वहाँ से इंस्पायर्ड होते हैं। अब अगर आपने रेस देखी है तो बहुत से ब्रांड्स की कोशिश होती है कि छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में इन्फ्लुएंसर को इन्वॉल्व किया जाए। तो समहाउ जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, एक नाउन स्टार के उतने फॉलोवर नहीं होते, एक मीडियम स्टार के होते हैं, तो वो भी एक रेस है। और इसको शायद इतना माइंड भी नहीं चलाना चाहिए कि मेरी इतने लाइक्स क्यों नहीं आए जितने मेरी फ्रेंड होती। वो टिकटॉक ये रेस बड़ी शुरू हो गई ना। अब तो ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर ज़्यादा उनको प्रायोरिटी पे रखा जा रहा होता है। माइट इज़ राइट, ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। माइट इज़ राइट। उसकी वजह यह है कि जब अब दौर है डिजिटल मीडिया का, और डिजिटल मीडिया के ऊपर अगर आप ट्वीट के ज़रिए एंगेजमेंट करने की सलाहियत नहीं रखते या फेसबुक पोस्ट के ज़रिए एंगेजमेंट करने की सलाहियत नहीं रखते, तो फिर आप टीवी पे चाहे कितने बड़े स्टार हैं, आप एक दिन वैनिश हो जाएंगे। तो आपको एंगेजमेंट करनी है। अब तो वक्त वो आ गया है कि जो जितना इन्फ्लुएंशियल ट्विटर पे है उसको चांस फिर मिल जाता है, टिकटॉक पे भी मिल जाता है, उसको फिर टीवी पे मिल जाता है। आपने देखा होगा हाल ही में एक नात पढ़ने वाला बच्चा सोशल मीडिया पे लॉट मैनी व्यूज, उसके बाद वो एक बड़े टीवी चैनल पे गया है और उसके बाद हर टीवी चैनल पे बैठा हुआ था एंड ही बिकम्स अ स्टार, ठीक है। एंड सेम इज द केस विद दैट लेडी। को याद होगा, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और ये मैं पहाड़ी हो रही है, वो क्या था? नहीं देखिए, इसको शायद इस तरह से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। आई बिलीव के टैलेंट का ना आर्ट की कला है। एक शख्स है जो साल से क्लासिकल म्यूज़िक गा रहा है, वो नहीं है इन्फ्लुएंसर। एक अच्छा म्यूज़िक बजाने वाला है, एक आर्टिस्ट है कि आप कहते हैं जिसने 20 साल 25 साल ड्रामा में अच्छा दिया, आज वो नहीं है इन्फ्लुएंसर। एक अवार्ड फंक्शन हुआ, बहुत अच्छे टॉप 3 स्टार्स हैं मेरे दोस्त, हम गए, एक आर्टिस्ट गए, तो वो तो खैर ड्रामा आर्टिस्ट बड़े 3-4 बड़े थे, एक बुजुर्ग थे, शख्सियत भी थे। पहले 3 लाइन्स में इन्फ्लुएंसर बिठाए हुए थे और एक शख्स जिसने पाकिस्तान के ड्रामे में 40 ईयर्स कंट्रीब्यूट किया, वो चौथी लाइन में थे और सब ने आपस में बात की और बड़े प्यार से उठ के चले गए
कि सर अवार्ड हम ले रहे हैं, ये अवार्ड हमसे दिया जा रहा है, हम चौथी लाइन में जस्ट बिकॉज हमारे सोशल मीडिया फॉलोवर नहीं है, जस्ट बिकॉज एक शख्स ने इतने सालों से म्यूज़िक क्रिएट किया लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है क्या? जितना आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जितना आपको ट्रेंडिंग का पता है, जितना आप चीज़ें सर्च करके डाल रहे हैं, जितना आप एक दिन में चाहे ड्रेसेस चेंज करके उतने फ़ोटो क्लिक करके भेज रहे हैं, कोई क्रिएटिव चीज़ तो नहीं कर रहे ना आप। यहाँ नाथ खान की बात क्यों, एक क्रिएटिव चीज़ है। एक लड़की ड्रेस चेंज करती है, फिर आती है तीसरे चौथा करती है, तो एक अच्छी एक्टिविटी है मान लिया, पर उसको आर्ट से तो आप नहीं जोड़ सकते ना। आप ये कहना कि किसी शख्स ने इतने साल ओवर द ईयर किसी फील्ड में अचीव किया हो, उसको रिप्लेस किया जाए प्रायोरिटी वाइज उस शख्स से जो अच्छा है, जिसके पास टाइम है और जो सोशल मीडिया पे इन है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम तो लेजेंड प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। फिर अमिताभ बच्चन की जगह टिकटॉकर होने चाहिए। टाइम स्पैन बढ़ जाता है। उसमें भी जो हमारे बड़े स्टार्स हैं, यानी जो कि जिन्होंने माजी में बड़ा टाइम दिया इंडस्ट्री को, नाम भी उनका बड़ा होगा लेकिन सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आजकल तो सोशल मीडिया पेड कंपनीज आ गई हैं, तो कर सकते हैं, क्योंकि देखें आपको मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, वक्त के साथ साथ मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। कि कंपनी क्या पे करे, हम ये चाह रहे हैं कि टेलीविजन स्क्रीन, अवार्ड फंक्शन, गैदरिंग में आर्ट की गैदरिंग है जी, फलां अवार्ड है जी, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस का और आर्ट के अचीवमेंट के अवार्ड है, उसमें उन लोगों के जिनके अचीवमेंट है कम से कम वो। ठीक है, अब थोड़ा सा ईद की तरफ आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ आ जाते हैं। मैं रैपिड फायर पे आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम, फिर ब्रेक में मैं चला जाऊँगा। जो भी वर्ड्स लूँगा जो क्विकली माइंड में आते हैं फ़ौरन से बोलना है, टाइम कम है। रैपिड फायर है। न्यूज़ इंडस्ट्री, अल्लाह खैर। न्यूज़ इंडस्ट्री, क्विक क्रैप। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, क्रैप। एंकरिंग, प्रोफेशन, शेख रशीद, हीरो, PMLN, वेस्टेड, फेवरेट ड्रामा, मेरे पास तुम हो, हाँ, कश्मीर, हमारा है, इमरान खान, स्टार, फवाद चौधरी, सुपरस्टार, शादी, बुरी चीज़ है, फिरदौस आशिकावान, पपियाँ झपियाँ, शहबाज गिल, गिल ही रहेगा, नैब, वेस्टेड, नवाज शरीफ, अगेन वेस्टेड, बिलावल भुट्टो, फ्यूचर लीडर, फजलुर रहमान, वेस्टेड, पाकिस्तानी मीडिया, फ्यूचर। ओके, सिंह साहब, टिकटॉक, ओपिनियन मेकर, शॉपिंग, नहीं करनी चाहिए, न्यूज़ और शोबिज, शोबिज, मॉर्निंग शो, टॉक शो, नन, इस्लामाबाद, वदिया, पाकिस्तानी फैशन, चक दे फट्टे, आपका फेवरेट ड्रामा, नॉट अ ड्रामा लवर, हॉलीवुड और लॉलीवुड, बॉलीवुड, म्यूजिक, पंजाबी, पॉप पंजाबी, लॉकडाउन, कीप काम एंड लिसन टू पंजाबी म्यूजिक, कोविड, एक दिन भी गुजर जाएगा, PTI, कोविड, PTI, रिफॉर्म्स, 18, रिफॉर्म्स, इमरान खान, इंस्पिरेशन, आमिर लियाकत हुसैन। इतना सोचना नहीं था इन शोबाज, पे। शोबाज, ठीक है, ओके जी, आपकी तरफ, यूट्यूब, YouTube good, ओके, टिकटॉक, time killing, इंडियन मूवीज, best, इस्लामाबाद फूड, good, पाकिस्तानी म्यूजिक, best, मॉर्निंग शोज, great, ड्रामा, फेवरेट, best, favorite drama बागी, बारिश, पसंद, ईद, ईद ऑब्वियसली पसंद है 30 रोजे रखने के बाद। तरनजीत सिंह, या अच्छे अच्छा देखिए लिस्ट चेक करें, ये नहीं होता जब आपके रेस्टोरेंट आपके सामने आते हैं, ऑसम फूड, एम्बियंस एक्सेलेंट, सब एक्सेलेंट करने के बाद आखिर में जिसकी सर्विस की बारी होती है, जिस बेचारे ने सर्व किया होता है, जिसको प्रमोशन मिली, उसमें लिख लेते गुड। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और चिट चैट का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। फारूकी साहब, ये तमाम लोग अगर पॉलिटिशियन ना होते, मतलब इनको पॉलिटिशियन ना हो ये, तो इनको क्या होना चाहिए? शहबाज गिल है भी नहीं, पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन। कौन कहता है? क्या इनको क्या होना चाहिए? ही इज अ गुड ओपिनियन मेकर बट ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन। कौन कहता है? मेकअप आर्टिस्ट, ही इज सेइंग मेकअप आर्टिस्ट, मेक ओवर आर्टिस्ट। ठीक है, हाँ, नाइस वन। मुराद सईद, एक्टर, एक्टिंग गुड लुक्स की वजह से या नहीं, वो अच्छी एक्ट कर लेते हैं, अच्छा एक्ट कर लेते हैं। अज़मा बुखारी, एजिटेटेड। शायरी रहमान, शायरी तो फिर शायरी है ना। और शीरी मसारी, ओवररेटेड। ओवररेटेड, ओके। सिंह साहब, इनको आपने इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से रेट करना है। फ़हद मुस्तफ़ा, आउट ऑफ 10। फ़हद मुस्तफ़ा गुड एंटरटेनर,
बट रेट करना है ना, आउट ऑफ 8 10 ऑफ 8। हुमायूं सईद, 10 आउट ऑफ 10। फवाद खान, 9 फैसल कुरैशी, 4। 4। बुढ़ा हो गया कोई काम तो छड़ दो प्रावा, मतलब तू मॉर्निंग शो भी करनी है, तू 7 बजे का ड्रामा भी करना है, तू रात को 11 बजे का गेम शो भी करना है, तूने 8 बजे का ड्रामा भी करना है, फिर तू चाहता है कि मैं फिल्म बना के लोगों को सिनेमा पे ले जाऊँ, पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने साहिर लोधी नहीं पूछा। इजाज असलम। अच्छा, इनमें सारे मेरे दोस्त, सारे मेरे दोस्त हैं, देख लेंगे, सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। भाई हमारा साहिर हमारा भाई है। 4। नुमान एजाज, 9। और एंड में साहिर लोधी है मेरे पास। भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है भाई। 2। अच्छा जिया, माहिरा खान, आपने भी रेट ही करना है आउट ऑफ Okay, 10। 9। सबा कमर, 10 out of 10. महविश अजाद, 0. I don't like her. ओके, मावरा वो सितारा है मेरे इनका। सारे दोस्त हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। Yes. मावरा इम्तियाज, not proud of Marwa performance। Hussain 5. आयशा खान। Aiza Khan 9. अच्छा फारूकी साहब, करियर का जब आगाज हुआ आहिस्ता अच्छा, आहिस्ता फारूकी साहब ने जिनके जवाब दिए ना, जिनके नाम लिए, वो इनको फेस करने पड़ेंगे, और मैंने जिनको नाम दिए, जिनके जवाब दिए, सारे मेरे जानने वाले, मैं फेस वेरी करूंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। नहीं, फारूकी साहब अब करेज तो है ना, मतलब इतना नहीं फेस करते हैं हमारे वाले मैं तो मेरे- मुंह पे बोल देता हूँ भाई, और वो दोबारा आगे बैठे होते हैं, उनको पता है कि बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उनकी प्लीज दिहाड़ी फारूकी चल साहब रही कोई है ऐसा शो किया हो जिसके अंदर शो करने के बाद लगा हो कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो जाते हैं, चैनल की पॉलिसी मैटर करती है शो करते हुए? बिल्कुल मैटर करती है। देखें, आप एक दुकानदार है, उसने दुकान खोली हुई है और उसने ये रूल बनाया हुआ है कि भाई देखें यहाँ पर जो है ना, आपको इस तरह से आना है और ये कपड़े पहनने हैं और इस अंदाज से अपने अपने कस्टमर क्लाइंट से बात करनी है, तो आपको उस दुकानदार की बात माननी पड़ेगी। सेम इज़ द केस विद द मीडिया एंटिटीज़, दे हैव एडिटोरियल हाउस। अगर अच्छे इदारों के अंदर होता है, वैसे एक एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन होता है, उसको फॉलो करना होता है आपको। डूज़ एंड डोंट्स होते हैं और ये होने चाहिए। इवन दो कि कॉर्पोरेट मीडियम के अंदर, कॉर्पोरेट मीडिया के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो या वेस्ट के अंदर, फॉक्स को देख लें, स्काई को देख लें, इन सब के अंदर जो एजेंडा सेटिंग है वो होती है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं। इनका काम न्यूज़ डिलीवर करना तो है ही है, साथ साथ बिजनेस अर्न करना भी है। जहाँ आपका इंटरेस्ट बिजनेस में चला जाता है, वहाँ आपका टिल्ट दूसरी तरफ होता ही होता है। नोइंगली अननोइंगली आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपका मालिक एक बिजनेसमैन है। तो इसी तरह से हमें भी उसको फॉलो करना होता है, बट अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल चेक्स। कि एडिटोरियल चेक्स क्या हैं, आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ज़्यादा ज़ोर से चपेट मारनी है, ये डिसाइडेड होता है। ये सब चैनल्स के अंदर होता है। ठीक, आपके चैनल में भी होगा, डेफिनेटली चेक्स होंगे, तो इन चेक्स को फॉलो करना होता है और ये होता है। अच्छा सिंह साहब, आप भी वीजिंग होस्टिंग उसमें हैं, रेटिंग की वजह से कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स की मयार ख़राब होता है? बिल्कुल होता है। मैं एक ट्रैवल शो कर रहा हूँ और पूरा पाकिस्तान दिखाए, लवली लाइवली पाकिस्तान, हंसता खेलता हुआ पाकिस्तान, मजाक करते हुए। जब उसको कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप करने लगे तो वो आपसे बहुत सी ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो कि फ़ेक लगती है। यानी जब आप गाड़ी रोकें और गाड़ी से कॉफ़ी निकले तो कॉफ़ी फ़लानी होनी चाहिए, फ़लाँ होना चाहिए। इसी तरीके से जो मैंने वो द ईयर्स इवेंट्स किए या प्रोडक्शंस किए, तो उसमें बाज़ औक़ात आपको प्रोडक्ट जब इंडोर्स करना होता है तो प्रोडक्ट इस तरीके से इंडोर्स नहीं पाता जिस तरीके से वो चाहते हैं। जब आप करते तो रेटिंग गिरती है। मतलब बंदे को पता चल जाता है कि फ़िल्म के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ क्यों का एक मोबाइल, और क्यों मोबाइल आपके साथ होना चाहिए। तो ले दोस्तों, मैं आपको एक फ़ोन गिफ्ट कर रहा हूँ, क्यों मोबाइल बहुत अच्छा है। पता चल के क्या रही इंडोर्समेंट है, वहाँ से आपको व्यूअर बहुत अच्छा, व्यूअर एकदम से आपके ऊपर हिट मारता है। मतलब बाकी चीज़ें ना करे, एकदम से लोग आपको मार्केटिंग आपने कर दी है, और वो करके किसी का भी नाम ले लें, XYZ आपके गमले का, तो लोग आपके ऊपर क्या करते हैं, जर्नलिस्ट नहीं है, हम लोग एंटरटेनर हैं। सो दैट इज़ वाई जो आपका व्यूअर है ना, वो एकदम से चीज़ से गिरता है, वो ब्रांडिंग से गिरता है। मजबूरी होती है, ब्रांड्स को लेना भी पड़ता है। तो व्यूअरशिप मैटर करती है और व्यूअरशिप के अकॉर्डिंग आपके साथ कॉर्पोरेट दुनिया चलती है। जो जितना दिखता है उसको उतना ही पे किया जाता है। अब आप उसका एग्जाम्पल आप आर्टिस्ट के ऊपर ले लें, आप टॉक शोज़ के ऊपर ले लें, जो जितना ज़्यादा प्राइम टाइम पे देखा जाता है उसको उतने स्पॉन्सर मिलता है। अच्छा जी, अब कमेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, पिक्चर्स अपलोड करते हैं आप, टिकटॉक पे वीडियोस आ रही होती हैं, अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, बुरे कमेंट्स भी होते हैं। या बहुत अच्छे भी बुरे कमेंट्स की वजह से कभी मोरल डाउन हुआ है कि बस अब नहीं करना, ये तो बहुत बुरे कमेंट्स आने लगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप आपको हर जगह पे पॉजिटिविटी भी मिलती है और नेगेटिविटी भी मिलती है, और अगर कोई लोग आपका मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट मीन कि आपको मज़ीद क्रिएट करके दिखाना है कि यार आप कुछ हो, आप किसी की बातों की वजह से आप डाउन नहीं हो सकते, या आप वो फील या प्रोफेशन छोड़ नहीं सकते हो जो आपको पसंद है। सो लोग बातें करते रहते हैं।
जस्ट अवॉइड देम। फैमिली के लोग भी होते हैं, इंस्टा Yeah. पे भी होते हैं, आपकी वीडियोस भी, जो लोग भी टिकटॉक Yeah. बना रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, खा वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, तो कभी इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है कि नहीं छोड़ दो, ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं? या स्टार्ट में तो ऐसा होता है कि जब भी हम कोई भी सोशल अकाउंट बनाते हैं तो फैमिली को ब्लॉक कर देते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो चाहे वो सिबलिंग्स हो। और उसके बाद ये होता है कि जब आपके पास पॉपुलैरिटी आ जाती है, कुछ फेम आ जाता है, तो आपको आहिस्ता 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 एक्सपोज होना पड़ता है। आप डिस्क्लोज कर देते हो, यार आप ये हो रहा है, अम्मी ये हो रहा है, अबू ये हो रहा है, भाई ये हो रहा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, सारी दुनिया कर रही है, कुछ नहीं होता। तो लाइक दिस आहिस्ता आहिस्ता आप जो हो वो हो जाते हो, डिस्क्लोज हो जाते हो फैमिली में, और फिर सिचुएशन जो है वो बेटर होने लग जाती है। अच्छा फारूक साहब, कोई एक चीज़ जो आप चाहते हो कि न्यूज़ इंडस्ट्री के बारे में या जर्नलिज्म के बारे में, या जो हम शोज़ कर रहे होते हैं करंट अफेयर के हों या वैसे शोज़ जो हम कर रहे होते हैं इंफोटेनमेंट के, उसके बारे में ये चेंज हो जानी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, कोई एक चीज़? देखें, कॉस्मेटिक मॉडलिंग जो है ना वो एक हद तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 100% भी अगर आप सच बोल दें ना, 100% सच, मैं आपको चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, आपका शो एक दिन भी नहीं चल सकता। 100% सच बोल के दिखा दें आप, एक दिन भी नहीं चल सकता। एंड आई डिड दैट। जब मैं एक प्रीवियस चैनल में, जब पहले शो में ही तकरीबन 7-8 मिलियन व्यूज़ मार गई थी वीडियो, तो लेकिन क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला? यानी जिसके बारे में आपने सच बोला वो तो आपके साथ बिल्कुल बरंगेख्ता हो गया, और जिसको इस सच की वजह से फ़ायदा पहुंच रहा था, यानी दूसरी अपोनेंट पार्टीज़, वो पार्टीज़ जो है वो चेरिश कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। तो 100% सच आपको बड़ा बैलेंस रह के चलना पड़ता है। तो इस बैलेंसिंग फैक्टर के अंदर जो चीज़ें एजेंडा सेटिंग में आ रही हैं और जिसमें ले दे के काम चल रहा है, मेरे ख्याल में इसको ख़त्म होना चाहिए। मीडिया का इमेज बड़ा डाउन हुआ है इसकी वजह से, और ख़ास तौर पर हमारे जो एंकर इस्लामाबाद के अंदर बैठते हैं उनके ऊपर एक जो छाप लग गई है कि जी पार्टी बन जाते हैं और बिल्कुल वन साइडेड शो करना शुरू कर देते हैं। देखें, पब्लिक ने क्या था जब 2004-05 में मीडिया वाइब्रेंट, वैसे तो पहले से हो गया था, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हुआ ना, तो पब्लिक ने मसीहा समझना शुरू कर दिया मीडिया को। मीडिया एक पाकिस्तान का डेमोक्रेसी का चौथा सतून समझना शुरू कर दिया। तो अब एक पॉइंट पर आकर लोग ये समझना शुरू हो गए कि यार ये भी ड्रामाबाज हैं। यानी आप आउटडोर इन्वेस्टिगेटिव के अंदर जाकर देख लें, 70% शो जो है ड्रामेटाइज्ड है। आप रिनैक्टमेंट में देख लें और रीनैक्टमेंट में वहाँ पर आपको ड्रामेटाइज मिलेंगे। आपको टॉक शोज़ के अंदर ड्रामाफिकेशन मिलेगी कि आप फिक्स करके बैठते हैं। हमसे तो नहीं होता, लेकिन हमें पता है ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, जो मैच फिक्स करके कर रहे होते हैं। तो ये इस चीज़ से जब आप बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो जो थोड़ी बहुत इज्जत रह भी गई है ना इस सैटेलाइट मीडिया की, वो आने वाले 2-3 साल में खत्म हो जाएगी। ठीक है सिंह साहब, सैनिटाइज कर रहे हैं आप, आज मेरे पास गलबन 2 मिनट हैं, लोगों को मैसेज दे दें, SOPs फॉलो कर लें, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी लोग कुछ सुन लेते हैं, मान लेते हैं। यार सिंपल जी बात यह है कि मैं खुद टूरिज़्म का बहुत शौकीन हूँ, मैं 3 साल से पूरा पाकिस्तान आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इस साल आपने कोशिश नहीं करनी, वो रोड जो बंद है वो बंद है, बस दैट्स इट। आपने वो टूर प्लेसेस पे नहीं जाना, पूरा साल आपका है। समर में इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। 3-4 महीने जब स्पाइक्स ऊपर जाता है तो स्पाइक्स नीचे भी आता है, जब नीचे आएगा तो मुल्क खोल दिया जाएगा, फिर आपका अगान, नारान चले, स्कर्दू चले, गिलगित बल्तिस्तान कहीं घूमना चले जाए। फॉर द टाइम बिंग मेरी एडवाइस है कि जो रोड ब्लॉक है, बंद है, मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं इसलिए कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से कोई रूट है, इन वे है कि हम पहुँच सके, फलां जगह पहुँच सके, तो कोई रूट नहीं है। प्लीज़ आप घर में बैठे, क्योंकि इस साल मैं नहीं एडवाइस कर रहा किसी को जाने का। ठीक जी, आप कोई मैसेज देना चाहें ईद के हवाले से या ओवरऑल कोई मैसेज? या ईद मुबारक टू ऑल, और घर पे रहिए, स्टे सेफ एंड प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। फारूकी साहब, वो लोग जो इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, एंकरिंग की तरफ, मीडिया में आना चाह रहे हैं, आजकल तो कभी भी कहीं पे बात हो रही हो कि मीडिया में ज्वाइन करने, तो सबसे पहला जवाब होता है कुछ और कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। आई विल एनकरेज ऑल द इनकम्बेंट्स जो ट्राई कर रहे हैं आने के लिए, आप आएँ। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ डिजिटलाइज होने जा रही है, सैटेलाइट से डिजिटल की तरफ शिफ्ट होने जा रही है। और अगर आपने अभी से, हमें भी बहुत, आज से 10 साल पहले लोग कहते थे कि आप लोग नहीं अचीव कर पाएंगे। देखें, जब आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन चेंज होगा, यानी DSNGs हैं ख़त्म हो जाएंगी, 5G आ जाएगा, यही चीज़ें आप YouTube पे ले जाएंगे और वहीं से आप करोड़ों रुपए अर्न कर रहे होंगे। आपके टीवी चैनल्स लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर अब भी देखते हैं, उसके बाद ये फिजिकल मोबाइल फ़ोन शायद ख़त्म हो जाएं, वर्चुअल हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली चेंज हो रही हैं। आपने दिल नहीं तोड़ना अपना, और आपने आना है इस तरफ, अगर आप न्यूज़ इंडस्ट्री की तरफ आना चाह रहे हैं। इस पर कमेंट करूँगा मैं, विशफुल थॉट नहीं होनी चाहिए। ये पता है सबको कि मीडिया हाउसेस की सैलरीज का मसला है, लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। अपनी जॉब रखिएगा, हॉबी के तौर पे ज़रूर लीजिएगा, मैं कहूँगा। उसकी वजह ये कि आगे आने वाले वक्तों में आपको यूट्यूब के जो चैनल होगा उसके ऊपर भी आपको पे करना पड़ेगा, सेंसरशिप आएगी। दूसरा ये, अगर मेरे पास फ़ोन में
टॉप ऑफ द लाइन बॉलीवुड के आर्टिस्ट की कॉमेडी सीन भी है, कपिल शर्मा शो भी है, दिस एंड दैट भी, इरफान मुस्तफ़ा के शो की क्लिप भी पड़ी, तो मैं फिर आम बंदे को क्यों यूट्यूब पे देखूंगा। तो थोड़ा सा करियर के ऊपर देखिएगा, करियर अगर कहीं और बन सकता है बनाए, इसको हॉबी के तौर पे ले जाए, जब एक वक्त आए कि आप यहाँ से अर्न करें फिर ट्रांसफॉर्म कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हर कोई कहता है कि यार अब तो सर्वाइव भी नहीं हो सकता 35,000। अच्छा, ये सरदार जी का अपना ओपिनियन है, क्योंकि जाहिर है कि उनका हक है ये ओपिनियन देना। बहरहाल क्योंकि मैं जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में काम कर रहा हूँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी विशेज़ को ज़रूर फिलफिल करें, काम करें, टेक इट एज ए प्रोफेशन, इसको अपने प्रोफेशन के तौर पर लेना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, और आप तमाम लोगों का देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, समाजी फासला बरकरार रखिए, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों के लिए। एक बार फिर से ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।